दिखाई दे रहा है ना सभी को? तो देखिए कुछ ऐसा लूप के अंदर लूप लगाते हैं, कैसे नेस्टेड लूप बोलते हैं किसको। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि लूप के अंदर एक और लूप लगाना, मतलब लूप में लूप चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेस्टेड लूप हो जाएगा। जैसे एक वाइल लूप लगाया, समझना इधर, एक वाइल लूप है आपका, और उस वाइल लूप का जो भी कंडीशन है वो आपका है, ठीक है, ऑफ है ना, तो ये कंडीशन है। और इसके अंदर फिर एक और क्या करेंगे अपन, वाइल लूप लगा देंगे। यानी कुल मिला के बात ये है कि लूप के अंदर क्या लगाना है अपने को, लूप लगाना है। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली इसका एक सिंटैक्स है, ठीक है ना। अब लगाएंगे कैसे अपन, देखिए। तो इसका यूज़ कहाँ करना है वो भी समझिए। जब अपने को दो डायमेंशन में काम करना होता है मोस्टली, दो डायमेंशन मतलब कैसा, रो और कॉलम में, 2D में, है ना, तो वहाँ पर अपन इसका यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, तो एक मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई को कहाँ से चालू किया मैंने, 1 से। फिर मैंने एक लूप लगाया वाइल, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 के बराबर तक, आई छोटा रहेगा 2 तक। जब तक मैं क्या करूँगा, एक अंदर एक और लूप ले लेता हूँ, क्या, जे, और जे को मैं कहाँ तक ले जाऊँगा, 3 तक, कहाँ तक, और फिर जे को प्रिंट, मतलब मैं चाह रहा हूँ प्रिंट करें कुछ ही, जे की वैल्यू प्रिंट कर दे, किसको प्रिंट कर दें, जे को। और जे को क्या देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि लूप चलेगा नहीं, फिर जे बढ़ेगा नहीं आगे। और देखो ये जे वाला लूप है, तो जे के अंदर अपन आई को नहीं बढ़ाएंगे, जे के अंदर अपन आई को नहीं बढ़ाएंगे अपन, जो आई वाला लूप है, आई वाला लूप ये है ना, तो इसके अंदर अपन आई को बढ़ाएंगे। आ रहा समझ में? तो इसमें अपन ये आई का इंक्रीमेंट, और ये जे वाला, ये जो इतना इतना पार्ट दिख रहा है ना, ये जे का लूप है। और ये जो बाहर वाला, ये जो दो किसके, ये आई वाला लूप का पार्ट है। इतना क्लियर है? यानी लूप इनसाइड लूप, मतलब ये लूप हो गया आपका इनर लूप, और ये कहलाएगा बाहर वाला आउटर लूप। आ रहा समझ में? तो इनर लूप भी है, एक आउटर लूप भी है। कौन सा लूप पहले चलेगा, देखो, लूप तो वो कंडीशन तो बाहर से ही चेक करके आएगा, पहले बाहर वाली कंडीशन चेक होगी, फिर अगर सही है कंडीशन तो वो उसको इनर लूप के अंदर एंट्री मिलेगी। इनर लूप कब चलेगा आपका, जब बाहर वाला जो लूप है उसकी कंडीशन ट्रू होगी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इससे आउटपुट क्या आएगा, देखिए, 1 2 1 2 3 1 2 3, ऐसा कुछ दिखा ना। आ रहा समझ में? ये आके सर है, लूप चल रहा हो तो वो बार बार दे रहा अपने समझ गए? चलो तो इसको समझते हैं अपन। देखिए बहुत काम की चीज़ है, वो दिमाग इसमें बहुत लगता है, चेस खेलता है ना, ऐसा दिमाग लगता है इसमें। समझ गए? खेलते तो नहीं अपन कोई, कि खेलते हैं कोई, खेलते हैं, इसलिए मैं नहीं खेलता चलिए कोई दिक्कत नहीं है। है बहुत छोटा सा, लेकिन वो देखो, एक आई को इनिशियलाइज किया अपन ने एक 1 से, ये क्यों करा ये मत पूछना, है ना। 1 से एक वैल्यू दे दी, 1 से अपने को 2 बार लूप चलाना है, हमने दे दिया आई 1, और जाना कितनी बार चाहिए वो, 2 बार। आपकी इच्छा 2 बार 3 बार कितनी बार चलाना, उतनी आप कंडीशन दोगे, तो मैंने कितना कर दिया कि आई वाला लूप 2 बार चले, ठीक है। फिर उसके बाद जे कितना है, जे अब देखो उसने चेक किया पहले, तो 1 छोटा है क्या 2 से, यहाँ 1 है, आई 1 हो गया, हाँ छोटा है, तो लूप के अंदर एंट्री देता है। अब जे कितने से इनिशियलाइज हो गया आपका, 1 से। अब वो चेक करेगा 1 छोटा है क्या 3 से, 1 है ना छोटा 3 से, तो वो अंदर जाएगा, इसके अंदर भी एंट्री मिलेगी, तो वो बोल रहा है कि प्रिंट करो जे को। तो जे में क्या है, जे में 1, ये आपका 1 प्रिंट हो गया, खत्म। चलो अब जे को इंक्रीमेंट मिला 1 से, तो 1 से बड़ा तो ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब आपका पता है, ये आप बोले कि सर बाहर जाएगा कि नहीं, पहले इंटरनल लूप पहले अपना काम खत्म करेगा। आ रहा समझ में? वो लूप है तो वापस चक्कर लगाएगा, क्योंकि इस वाले लूप का जब तक काम खत्म नहीं होगा बाहर कैसे जा सकता है, एक लूप कंप्लीट करेगा ना। आ रहा समझ में? तो अब जे कितना बड़ा हो गया अपना, जे अब कितने साल का हो गया, वो 2 साल का हो गया 2 साल का हो गया ना। अब वो नीचे जाएगा, तो वापस से वो जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो जे कितना हो गया इस बार, 2 प्रिंट करेगा। फिर जे बढ़ेगा, जे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर थोड़ा कलर चेंज कर लें अपन, ये तो दिखेगा ही नहीं, ये कर लेते रहे, ये ऊपर जाएगा आपका, तो अब कितना हो जाएगा ये इसको ग्रीन ही रहने दो, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। 3, तो अब वो चेक करा 3 छोटा है क्या 3 से, बराबर है ना, तो बराबर है तो भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर प्रिंट हो जाएगी जे, तो 3 पर प्रिंट हो। अगर मान लो यहाँ 2 कर देता, तो पता है वो 1 और 2 प्रिंट होता केवल। सही है कि नहीं? अभी क्या प्रिंट कर रहा है वो, 3। आ रहा समझ में? फिर उसके बाद आपका जे बढ़ा, जे वापस बढ़ा तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये यहाँ से ऊपर गया, अब चेक किया 4 छोटा है क्या 3 से, कि बराबर है, नहीं फॉल्स है कंडीशन।
अगर मैं यहाँ 4 भी रखता तो एक और वैल्यू आती 4 आपके पास में नीचे, बट अभी अपन ने बाहर कर दिया। चलो तो ये इतना समझ गए। अब वो जैसे ही बाहर आया तो उसको आई वाला लूप मिला, आई वैल्यू बढ़ाना, आई कितना हो गया आपका 2 हो गया, समझ गए। आई को इंक्रीमेंट यहाँ की तो पता है ना, क्योंकि आई के लूप में ही तो दिया जाएगा आई का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आई को इंक्रीमेंट दिया आई 2 होगा। अब ये लूप ऊपर जाएगा पूरा, आई के पास चेक करेगा, अपनी कंडीशन को चेक करेगा, तो आई कितना हो गया 2। अब वो चेक करेगा, तो यहाँ कर लेते हैं अपन कलर चेंज। तो अब वो चेक करेगा 2 छोटा है क्या 2 से, या बराबर है, बराबर है, कंडीशन ट्रू, तो लूप के अंदर फिर एंट्री मिलेगी। जे कितना हो गया आपका वापस से, जे आ गया आपका 1 पे वापस, दिख रहा है। फिर वो चेक करेगा 1 छोटा होता है क्या 3 से, हाँ, तो फिर प्रिंट करोगे इसको जे को, तो जे इस बार कितना हो गया वापस 1 हो गया, तो क्या प्रिंट हुआ 1 आ रहा समझ में। फिर जे बढ़ा, जे कितना हुआ बढ़ के 2 हो गया। अब ऊपर गया वो 2 छोटा है क्या 3 से, बिल्कुल है। फिर प्रिंट करो जे को, ये प्रिंट कर दिया जे। फिर जे बढ़ा, जे कितना हुआ आपका 3 हुआ। फिर ऊपर गया 3 छोटा है बराबर है 3 के, बराबर है। फिर प्रिंट करो जे को, ये कर दिया। फिर जे बढ़ा कितना हो गया 4, ऊपर गया 4, बताओ छोटा है बराबर है 3 के, नहीं छोटा है नहीं बराबर है, बड़ा है वो तो लूप से फिर वो कहाँ भेजेगा बाहर। अब क्या बढ़ेगा आपका आई बढ़ेगा, तो आई कितना हो गया आपका 3 होगा। अब जैसे ही 3 हो तो ऊपर जाएगा अपने पास, कंडीशन को चेक करेगा। अब बताओ 3 छोटा है क्या 2 से कि बराबर है, नहीं छोटा नहीं बराबर है, तो फॉल्स हो गई कंडीशन। अब वो पूरे लूप से बाहर कर दिया। तो ये आपका आउटपुट यही आ रहा था 1 2 3 1 2 3 आ रहा था ना 2 बार, क्यों। अगर आप आई की वैल्यू को 3 कर दो तो ये एक और बार 1 2 3 आ जाएगा नीचे, आएगा कि नहीं, क्योंकि एक और बार चल जाएगा ना वो इंटरनल लूप। देखो तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको कितना कर दिया 3, तो अब क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये देखो 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3, दिख रहा है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया सब। और 4 कर दूंगा आई की वैल्यू तो, चलो, और यहाँ मैंने 4 कर दिया तो जे मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 बार ओनली, क्योंकि ये रो 3 मतलब 3 टाइम चल रहा है ना आई वाला। आई कितने बार प्रिंट कर रहा है करेगा, और जे जो है कितनी वैल्यू प्रिंट। हाँ वो ऐसा है, समझ गए। तो इंटरनल वाला लूप जो है, इंटरनल वाला लूप जो अंदर वाला जे वाला है ना, वो वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, कितने टाइम आपको वैल्यू प्रिंट करनी है ना, कितनी वैल्यू मतलब प्रिंट करवानी है उसके अंदर, और कितने टाइम करवाना है 1 2 3 4 को आई वाला डिसाइड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ बिल्कुल आ सकता है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, कितने भी हो सकते हैं, वो होते हैं नेस्टेड लूप। अब वो अंदर चलाते आओगे तो बहुत अंदर चले आओगे, इतना अंदर नहीं है ना, बाहर नहीं आ पाओगे चले समझ गए कि नहीं, घुमाते रह जाओ उसको, क्यों, वो तो अपनी चॉइस है कि नहीं, वो जितना काम हो उतना बस, ठीक है, उतनी अंदर जाओ और काम हो गया बाकी अपना, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, एक छोटा सा इसमें अब थोड़ा इसको 2D में बनाने की कोशिश करते हैं अपन इसी को, ऐसा मतलब कुछ कोशिश करते हैं अपन। एक बात बताइए, पूरा एक लाइन में कैसा आएगा, 1D बना लेते हैं। अभी देखो लीनियर ऐसा है, वो 1D है ना पूरा, ऐसा आ रहा। अब ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना है, क्या करना है अपने को, ये भी ऐसा आ रहा है ना, हालांकि ये 1D ही है, अभी 1 डायमेंशन है, बट बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं काम करता हूँ, चलो रहना तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 आ रहा ना, तो 1 2 3, अरे ऐसे नहीं चल रहा, वो ऐसे चल रहा है ना 1 2 3 1 2 1 2 कर दूँ क्या, अभी चलेगा। 1 2 के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ, 1 2 कितनी बार चाहिए अपने को, चलो 3 बार चाहिए 1 2 है ना, कितनी बार चाहिए, और क्या चाहिए केवल, तो ये 1 2 देगा अपने को। 1 2 कितनी बार आएंगे आपके पास, 3 बार, 1 2 और 1 2, समझ गए, इतना क्लियर है। अब मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे हो जाए, पहले ऐसे में करते हैं, फिर एक एक करके त्रुटि बनाएंगे। तो देखो आपके जब भी प्रिंट चलता है तो प्रिंट क्या करता है, हमेशा नई लाइन देता है, क्या देता है, न्यू लाइन देता है। तो अपन लाइन एंड मत करवाओ, लाइन एंड ना करवाए तो उसके लिए क्या कर देते हैं, एक लाइन लिखनी पड़ती है एंड इक्वल्स टू, और बस डबल कोड लगा के छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी वो जे के बाद आपका नया लाइन मतलब कर्सर वहीं रहेगा जहाँ आपका जे की वैल्यू है ना, वहीं पे कर्सर रहेगा। एंड मतलब वो लाइन एंड नहीं होगी आपकी, बस ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है। तो ऐसे से कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अभी मैं काम करूँ, अगर सपोज दैट मैं इसमें कुछ लिख दूँ, किसके अंदर, यहीं पर मैं यहाँ पे एक हल्का सा ऐसा स्लेज डाल दिया मैंने, तो 1 फिर डैश फिर 2 फिर डैश फिर 3 फिर डैश, तो ऐसा चलेगा, दिख रहा है, क्लियर है। वो एंड इसका काम करना है, कि आपको एंड किससे करना है, मैं चाह रहा हूँ एंड एक स्लैश से हो जाए, तो आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर अपन एक स्लैश, वो आपकी चॉइस है, फिर देना क्या आपको,
इस तरीके से। क्लियर है इतना? बट क्या ही मतलब, अपने को तो ऐसा कुछ करना नहीं, हालांकि उसको ओनली नॉर्मल सा करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 1 और 2, ठीक है, दो वैल्यू प्रिंट हुई। उसके बाद आपकी ये दो वैल्यू कहाँ नीचे, उसके नीचे, और अगली दो वैल्यू उसके नीचे आनी चाहिए। आ रहा समझ में? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब वो जब ये प्रिंट लगा है तो प्रिंट का तो क्या कर रहा है, वो कर्सर नीचे ही नहीं आने दे रहा है। लेकिन जब दो वैल्यू प्रिंट होती है आपकी, तो दो वैल्यू के बाद अपन एक बाहर निकलता है ना, वो लूप, इस लूप से बाहर आता है कि नहीं आता है? क्योंकि देखो पहला 1 कंडीशन ट्रू होगी, 2 के लिए ट्रू होगी, लेकिन 3 में तो क्या करेगा, जे को जैसे ही 3 होगा तो उसको बाहर कर देगा। क्या कर देगा? अब जैसे ही उसने बाहर किया तो अपन एक काम करते, एक प्रिंट लगाते, क्योंकि जब भी प्रिंट चलेगा तो उससे क्या आएगी, एक नई लाइन आएगी। और ये प्रिंट चला, इसमें है कुछ भी नहीं, बट वो प्रिंट जैसे ही चलेगा तो क्या होगा, एक न्यू लाइन देगा आपको। इस बार आउटपुट 1 2 1 2 1 2 आएगा ऐसा। अब इसको चला के देखे थोड़ा, क्यों देखे इसको चला के, चलिए इसको इतने इतने को चला के देखते हैं, बन गया 2D ऐसा, रो और कॉलम में। तो देखिए इसको अपन ने क्या करें, क्यों ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं आ रहे क्या आजकल? हाँ वो तो चालू है, रिकॉर्ड तो है। हम्म, दिख रही, दिख रहा, और बंद हो जाएगा वो थोड़ी देर में। चलो तो इसको समझ लें अपन जरा। कहाँ गया पेंटिंग अपना, पेंटिंग ब्रश, इधर समझिएगा सभी। क्या हुआ, आई कितने से इनिशियलाइज हुआ, 1 से, है ना। अब चेक किया 1 छोटा है क्या 3 से, बिल्कुल। तो जे कितना हो गया आपका, जे हो गया 1। अब उसने चेक किया 1 छोटा है क्या 2 से, हाँ है। तो उसने बोला प्रिंट कर दो किसको, जे को। तो जे को प्रिंट किया, जे कितना है 1, और आपका एंड लिखा है, एंड मतलब कर्सर का रहेगा आपका यहीं, कहीं नहीं गया, कर्सर वहीं है 1 के आगे जस्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद जे बड़ा, जे कितना हो गया आपका 2 हो गया, ये ऊपर गया, चेक किया उसने, क्या 2 छोटा है क्या 2 से, कि बराबर है, बराबर है, कंडीशन ट्रू है। फिर से बोले जे को प्रिंट करो, तो कर्सर जहाँ था वहीं 2 प्रिंट हो गया, और कर्सर फिर वहीं है आपका, दिख रहा एंड लगा हुआ है। फिर उसके बाद 3 लिखा, इसको इंक्रीज किया, 3 किया, ऊपर गया, बताओ 3 छोटा है बराबर है 2 के, नहीं बराबर है, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो वो बाहर करेगा। अब बाहर जैसे ही करा तो उसको क्या मिला, प्रिंट वाला, और प्रिंट वाली लाइन जब चलेगी तो कहाँ बची, कर्सर आपका न्यू लाइन में। प्रिंट कुछ नहीं कर रहे, खाली लाइन प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब एक खाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। आ रहा समझ में? उसमें है कुछ भी नहीं, यहाँ देखो जहाँ जो लिखते हैं वो आता कि नहीं, यहाँ पे हेलो हेलो जो भी लिख देते, हेलो हाय बाय जो लिखते वो आ जाता, पर अभी क्या है, कुछ नहीं आया उसके अंदर, तो ब्लैंक सा रखना है आपने को, इतना क्लियर है। नई लाइन मतलब कर्सर नीचे गया। अब इसके बाद आई बढ़ा, तो आई कितना हो गया आपका 2, यहाँ गया 2 छोटा है क्या बताओ 3 से, हाँ है तो फिर अपन यहाँ जाएगा वो। अब इसके अंदर क्या मिल जाएगी इसको एंट्री, फिर जे कितना हो गया आपका, जे नहीं, जे जे हाँ जे वापस से कितना हो गया अब 1 हुआ ना। अब चेक करेगा 1 छोटा है क्या 2 से, हाँ है, तो बोल रहा है प्रिंट कर दो जे को। तो जे कितना आपका 1, कर्सर का आपका यही है। फिर इसके बाद जे बड़ा, जे कितना हो गया वापस से 2 हो गया, यहाँ से ये ऊपर गया, बताओ 2 छोटा है या बराबर होता है 2 के, बराबर है, तो फिर वो जे को प्रिंट करेगा, जे कितना है 2, फिर कर्सर भी यही है अपना, जे फिर बड़ा, फिर कितना हुआ जे 3 हो गया, फिर ऊपर गया, 3 छोटा है क्या 2 से, नहीं, लूप से बाहर करेगा, बाहर करेगा तो फिर कर्सर कहाँ जाएगा, प्रिंट आएगा तो नीचे वाली लाइन में, फिर समझ के वापस से ऊपर जाएगा, लूप चलेगा किसके लिए, 3 के लिए, क्योंकि 3 के लिए आई कंडीशन ट्रू है ना। फिर वो 1 और क्या देगा आपको, फिर जैसे ही आपका ये 4 होगा, आई कितना होगा 4, तो 4 में तो बाहर कर देगा वो सीधे उसको। समझ गए कि नहीं? बस इतना आउटपुट आएगा आपका 1 2 1 2 1 2, तो वैसा आ रहा है। कोई डाउट इसमें? अब चलिए मेरे को बताइए, ऐसा प्रिंट करना है मेरे को, ऐसा कैसे करेंगे? चलिए इतना करना है, इस क्वेश्चन में बस 2 चीज़ें चेंज होगी और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ कितना, ये रो है ना, देखो एक चीज़ ध्यान रखिए आप, ऊपर वाला जो लूप है ना वो रो के लिए, रो मतलब ऐसे आड़े में, और जो जे है वो कॉलम के लिए है ना, ठीक है। तो इसी में कर दूँ, समझ जाओगे आप तो। क्या कर दूँ, ये चलो इसको रहने देते, नीचे डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं।
रो कितने, 4 है ना, कॉलम कितने हैं? ये हो गया बस काम। देखो बन गया पैटर्न, समझ में आया, क्लियर हुआ इतना? और ठीक है, ये तो बन गया। अब मैं आई को अगर प्रिंट कराऊँ तो क्या प्रिंट होगा, सोचिए जरा, सोचना है बस, थोड़ा सोचोगे आ जाएगा आंसर आपके दिमाग में। अगर जे की जगह किसको प्रिंट कराएं अपन, आई को प्रिंट कराएं तो क्या होगा, सोचिए। जे को हटा के आई रखिए, क्या था आई पहली बार में क्या होता है? हम्म, क्या है? वन 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 वन, पूरे में वन आएगा कितने बार? क्योंकि देखो आई वन रहेगा आपका शुरू में, तो वन के लिए कंडीशन ट्रू रहेगी, तो आई वन है, तो यहाँ जे की जगह आई प्रिंट हो जाएगा। पूरे में वन, दूसरे में नीचे में पूरे में टू रहेगा, फिर थ्री रहेगा, फिर फोर रहेगा। आ रहा समझ में? क्लियर हुआ ये वाला? कोई डाउट तो नहीं? कौन सा ये? आई, बस आई जे की जगह कर चेंज कर दिया अपन ने, आई कर दिया। चलो इसको भी ड्राई रन करते हैं। सांसों हो रहा कि नहीं दिमाग खराब पढ़ने में इसको? अरे सही है, होना चाहिए, रोज होना चाहिए। दिमाग चले ताकि अपना, क्यों सोचना पड़ रहा ना, सोच ही नहीं पा रहे करना क्या है। होगा, आउटपुट में सवाल देख के भी नहीं बता पा रहा आंसर क्या आएगा। क्यों, है कि नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसको ड्राई रन करते हैं। आई कितना हो गया अपना? वन। अब वन छोटा है फोर से, बिल्कुल है। जे कितना हो जाएगा आपका? वन। आई तो है ही वन, चलो उसको भी लिख ही लेते हैं। आई भी आपका वन है और जे भी वन है, ठीक है, नहीं वो मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना अब वन छोटा है फाइव से, हाँ बिल्कुल है। तो प्रिंट कर रहा है किसको इस बार? आई को। तो आई में क्या आपका वन है, वन प्रिंट कर दो, फिर कर्सर यहाँ रहेगा, ठीक है। जे बड़ा आपका, जे कितना हुआ? टू हुआ, ऊपर जाएगा पहले जे वाले ऊपर, टू छोटा है फाइव से, बिल्कुल। फिर आई को प्रिंट करो, आई तो वन ही है आपका, फिर वन प्रिंट होगा, फिर कितना होगा जे? थ्री, फिर वन प्रिंट होगा, फिर जे कितना होगा? फोर, फिर वन प्रिंट होगा, अरे फोर, हाँ फाइव तक जाएगा ना वो। फिर जे कितना होगा? फाइव, फिर क्या प्रिंट होगा? आई वन, वन ही ना, आई में क्या चेंज हो रहा है, आई तो वन ही। फिर कितना होगा? जे सिक्स। अब जैसे उसने सिक्स किया, बताओ सिक्स छोटा है फाइव से, ये कहाँ फेंक दिया उसने, बाहर फेंका, बाहर फेंका तो लाइन नीचे गई आपकी, कर्सर कहाँ गया? न्यू लाइन में। फिर आई बढ़ा, आई कितना हो गया आपका? आई को कर लेते हैं अपन टू, कितना हो गया? टू। अब यहाँ से वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। टू छोटा है क्या फोर से? हाँ, वापस से लूप चलेगा, जे कितने से इनिशियलाइज हो जाएगा? जे वापस वन से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब वन से इनिशियलाइज हो गया तो बताओ वन छोटा है क्या टू से? फाइव से, सॉरी, हाँ है। तो वो बोल रहा है आई को प्रिंट करो, पर आई इस बार कितना है? टू। आ गया समझ में? फिर जे कितना होगा? टू, ये ऊपर जाएगा, टू छोटा है क्या फाइव से? हाँ है। तो प्रिंट कर देगा आई को, आई फिर टू है अभी भी, फिर समझ गए, फिर थ्री होगा, तो फिर वो टू, फिर टू, फिर टू, फिर चलेगा। फिर समझ गए आई बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? थ्री, फिर वो थ्री आएगा, थ्री 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 चलेगा, फिर वो चौथी बार भी चलेगा ना आई, हाँ। तो फोर 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 फोर, समझ गए? बस पाँच में तो ख़त्म ही हो जाएगा, आई तो चार तक ही जाएगा ना। क्लियर है इतना? तो लूप से बाहर कर देगा उसको। तो ऐसे उसका आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है। इतना क्लियर है? हम्म, आ रहा समझ में? एक काम करते हैं अपन, अब इसके अंदर ऐसा करते हैं अपन, कुछ ऐसा बनाया जाए, स्टार, स्टार पैटर्न की शुरुआत कर दी अपन ने। ठीक है, बताइए ये वाला स्टार कैसे बनेगा? कितने रो कितने कॉलम दिख रहे हैं? फाइव रोज फाइव कॉलम्स, हो गया, कुछ नहीं है, बस स्टार आई की जगह क्या लिखना है? स्टार ही तो लिखना है, और पाँच रो पाँच कॉलम करना है, ये हो गया। कुछ मत कीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, ओनली फाइव रो फाइव कॉलम एंड प्रिंट स्टार, हो गया खत्म। ये लीजिए, हो गया। आए आया समझ में? ये आया। अब इसमें क्या बनाऊँ आपसे मैं, कुछ बनवाऊँ? ए बी सी डी बना, ए बी सी डी, ए बी सी डी मैं बना देता हूँ, बाकी आप जेड तक आप बना लेना घर से,
ठीक है, समझ गए? ए बनाना सीखे क्यों राज? देखो तो बहुत ध्यान से, ए कैसे बनेगा अपना? ए देखो, ए ऐसा बनेगा ना। ए बनाऊँ, पहले सिंपल बनाता हूँ यार आपको। ए बनाऊँ, बी बनाऊँ, सी बनाते, क्या बनाते? सी बनाते। सी आसान है थोड़ा क्योंकि ए में थोड़ा टाइम लगेगा, बी में भी टाइम लगेगा, सी भी जल्दी बन जाएगा। सी, डी में भी टाइम लग जाएगा। ई भी इजी है, ई बन जाएगा, एच भी बन जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई तो बहुत इजी है। जे, जे भी बन जाएगा बट उसमें थोड़ा तिरछा बन जाएगा। ठीक है, देखो तो कैसे करेंगे अपन? सी से शुरुआत करते हैं। सी कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 ज़्यादा हो गया। अब इतना कर दे और छोटा करूँ कैसे? कैसा लग रहा था? सही, इतना सही है ना? ठीक है, अब सुनो, कितने रो कितने कॉलम इसके अंदर? ये गलत मत बता दे, सी गलत बन जाएगा, सी से और कोई बन जाए। 5 4 रो 5 कॉलम है, 4 रो 5 कॉलम है ना? तो देखो आई वाला लूप तो कहाँ तक ले जाओ आप? आई 1 से वाइल व्हाट आई इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना? 4 है ना? क्यों 4 तक जाएगा ना? 4 रो है, ठीक है। एंड जे 1 से चालू करो, एंड का जे कहाँ तक जाएगा? हाँ, कॉलम कितने हैं? कॉलम आपके 5 है, लेस देन इक्वल्स टू 5, डन। अब सुन, आपको अगर सब नहीं प्रिंट, अब मैं प्रिंट लगा दूंगा तो वो 4 रो 5 कॉलम स्टार आ जाएंगे, बट हमको एक कंडीशन बनानी है कि कहाँ कहाँ पे प्रिंट करना है, बताइए। तो देखो, पहली रो और आखिरी रो में, पहली रो कौन सी है? मतलब पहली रो गई आपकी आई 1 हो जब, और आई जब क्या हो? 4 हो। 1 और क्या हो? 4 हो। तो एक इफ लगाते हैं अपन कि यदि जब आई की वैल्यू, देखना इधर ध्यान समझना सभी ना, एक ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना। जब आई आपका किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, बीच में लगाओ आप और ऑपरेटर ना। और जब आई किसके इक्वल हो? 5 के इक्वल हो। गलत तो लिख दिया मैंने, सॉरी 4 के इक्वल हो। आई जब 1 के इक्वल हो और किसके इक्वल हो? 4 के इक्वल हो। तो होना क्या चाहिए? तो आपके स्टार कहाँ का प्रिंट होना चाहिए? 1 से लेकर के 5 तक के कॉलम में, 1 से 5 तक के। तो बीच में एक लगाओ आप, ये तो हो गया। और इसकी कंडीशन इसकी क्या बोलते हैं उसको, रो की, पहली रो और आखिरी रो की। ये पूरी नहीं हुई, लेकिन हमको रो तो बता दी हमने, लेकिन कॉलम भी बताने पड़ेंगे ना। तो कॉलम कौन से? जे जो है आपका, एंड क्यों लगाया? कि ये दोनों कंडीशन एक साथ है ना, ये और ये एक साथ है। एंड एल्स लगाएंगे ना, अभी लगाएंगे सिर्फ, रुको तो। एल्स लगाएंगे अपन, जे अभी तो वो उसकी कंडीशन बना रहे हैं ना अपन। तो जे जो है आपका, जे देखो कहाँ से? 1 से, क्यों? जे में 1 से लेकर कहाँ तक स्टार प्रिंट करना है? 5 तक। 1 से 5 तक, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 5, सही है। तो जे इज, अरे प्रभु, ऐसा वैसा कौन लिखेगा? जे जब 1 हो, जे जब क्या हो 2 हो, ऐसा बार बार क्यों लिखेगा? क्यों? सही है ना? तो इससे अच्छा लिख दो ना, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर इक्वल्स टू 1, एंड जे जब लेस देन इक्वल हो किससे? 5, सही है। क्यों सही है कि नहीं? तभी वो प्रिंट करे क्या? क्या प्रिंट करे? एक स्टार प्रिंट करें और बाकी लाइन का एंड इज इक्वल्स टू, सो हो गया मेरे हिसाब से, बस है ना? ये लगाना पड़ेगा। और क्या? इसमें जे को इंक्रीमेंट देंगे, और फिर किसका इंक्रीमेंट? कि स्पेस तो वैसे भी आ जाएगा ना, कर्सर वो तो लूप चलेगा, हाँ कंटिन्यू, तो स्पेस देने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे किसका इंक्रीमेंट? आई का इंक्रीमेंट, आई प्लस इक्वल्स टू 1, क्यों? लेकिन उससे पहले कर्सर नीचे लाना है कि नहीं अपने को, तो ये लगा देंगे प्रिंट, ठीक है। यही था। अब इससे वो 2 लाइन तो आनी चाहिए अपनी ऊपर की, कुछ गलत हुआ तो नहीं? ये आ गया, बन गया आधा, आधा सी बन गया। अब किधर का बनाना है? इधर का बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? हैं? आधा बन गया आधा हैं? अब एक और कंडीशन बनानी पड़ेगी उसके लिए, कॉलम के लिए, है ना। तो देखो कॉलम कहाँ, बहुत सिंपल है। देखो दूसरे कॉलम में चाहिए रो, देखो पहले फिर कॉलम देखो। तो कौन कौन सी रो? दूसरे रो और
तीसरे रो में चाहिए, केवल दूसरे और तीसरे रो में। तो लिखो आप यहाँ पे, देखो ये पूरी एक बड़ी, इसको एक बड़ी कंडीशन बना के डाल दो। ये इतना इतना अलग पार्ट है, वो एक सेक्शन अलग हो गया, ये पिंक वाला सेक्शन अलग हो गया, दिख रहा ना? ये केवल अब एक अलग सेक्शन आप बनाओ, तो बीच में क्या लगाओ, और मतलब अब दूसरा एक और, या इधर वाला और अब दूसरा वाला, ठीक है? इतना क्लियर है? तो एक सेक्शन और बनाया अपन ने, इतना क्लियर है? समझ गए ना? अरे ये उसका था, ऊपर वाले दो का, अब एक नया बन रहा है ना उसमें और करके, ठीक है? समझ गए? तो कौन कौन सी रो में? सेकेंड रो और फोर्थ रो में, सॉरी थर्ड में, सेकेंड और थर्ड में। तो जब आपका आई जो इक्वल हो किसके, सेकेंड के, और आई इज इक्वल इक्वल 3, सही है? तो देखो ये एक, इसको पहले तो अलग डालो आप ब्रैकेट में, सही है? अब इसके साथ आप मर्ज करोगे किसको, एंड को। तो ये तो रो के लिए हो गया, अब उस रो में कहाँ पे चाहिए तो उसको कॉलम के साथ मर्ज करना पड़ेगा ना अपने को। आ रहा समझ में? क्लियर इतना? तो इसके साथ एसोसिएट किसको करेंगे अपन, आपका जे कहाँ पे प्रिंट करना है बताओ? एक ही कॉलम में, केवल फर्स्ट में ही तो है। क्यों, अभी इधर भी लगा दूंगा तो ओ बन जाएगा, है ना? तो अभी सी के बाद ओ भी बन जाएगा डायरेक्ट, देखो बी भी बन जाएगा, फिर छोट धीरे से धीरे धीरे सब बनने लग जाएंगे, ठीक है? तो देखो जे कहाँ पे, जे कौन से, क्यों वन कॉलम में ही है ना, बस बस यही तो है। जे जब वन आई, बस हो गया अपना खत्म, ठीक है? ये बन गया सी, बन गया। चलो बताओ ओ कैसे बनाएंगे, क्या करना है? ये एक लाइन ही तो खींचना है? चलो ई बताओ, ओ तो सिंपल, ई बताओ, ई कैसे बनाएंगे? हैं? सुनो, तो यहाँ पर एक और बना देंगे बीच में, 5 यहाँ पे बनेगा। हाँ, ये कैसे बनेगा? ए ई फॉर एलिफेंट वाला है, कुछ गलत है क्या मैं? हाँ तो बताइए, ये इससे तो सी बन रहा है, पर सी गलत है अभी। एक और बढ़ाना पड़ेगा, देखो इसमें भी इस बार करना है आपने, ये वाली रो में भी करना है। तो पहले तो रो बढ़ा लो आप, क्यों? तो यहाँ और एक और लगा दो, सॉरी और तो ही, आई इज इक्वल इक्वल 3, और अच्छा उसको भी बढ़ाना पड़ेगा अपने। रो कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे ना, और ए हो गया ना 4, अच्छा 4 नहीं, 4 वो 3 हो जाएगा, 3 4 5 मतलब, समझ गए ना? अरे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दो। अरे यार अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है चलो, ऑर्डर में ही वो तो खुद अरेंज कर लेगा, अपने हिसाब से देख लेगा वो, है ना? हाँ, और अब जब, तो कहाँ पे, वहाँ पे यही पर प्रिंट करना है ना, केवल 1 से लेकर 5 तक में ही प्रिंट करना है, ठीक है? नहीं, हाँ इससे होंगे ना। अब इसमें स्टार कहाँ पे करना है, केवल केवल सेकेंड और फोर्थ में। तो यहाँ सेकेंड और क्या कर दो, 4 कर दो, हो गया। और 1 1 कॉलम भी करना है केवल, हो गया, दैट्स इट। ये बन गया, ये समझ गए? चलो एक और कुछ बनाए, क्या बनाए? ये बनाते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। के में थोड़ी ज़्यादा लंबी कंडीशन बन जाएगी, हाँ बना लोगे बाकी में। वो बना, वो तो सिंपल है, वो में क्या है, वो तो आप ही बना लो। इधर लाइन ही तो किसने, 4 लाइन इधर, 2 इधर 2 इधर, ऐसा वाला तो एक एक स्टार कम करके भी कर। चलो वो बनाते उन्होंने कहा, ओ बनाओ, ए बनाओ, मैं एक बनाऊंगा वैसा। भाग्य आप बनाओ, ओ बनाए। अरे यार वो बोल रहा है वोटिंग कर लो, वोटिंग वोटिंग करो, चलो जल्दी। अरे तुम अन्य के क्षेत्र में चले गए तुम। अन्य नोटा, नोटा में भी कोई दिक्कत नहीं उसको कोई। हाँ बताओ, ओ बनाए और कोई? यार एक बेचारा वही बोले जा रहा, तुम तो बोला तुम वोटिंग जा रहा है यार, बता इसको, बताओ कितना जा रहा है क्या? अरे मेरे नाम को तो कोई मतलब नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ भी बना देता हूँ जो मुझे अच्छा ए बना देते, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, वो तो इजी रहेगा वैसे, है ना? ए
बनाने लग गए क्या? दिख रहा क्या? थोड़ा सा नीचे खींचेगा ना, ये बड़ा है ना? मोबाइल ही बंद हो गया, मेरा डिस्चार्ज हो गया प्रभु। 800 अरे इसको चार्ज पे लगाओ पहले तो यार, तुम चार्ज खत्म हो गया, मोबाइल बंद हो गया मेरा। ठीक है, किसी के पास चार्ज पढ़ाने पढ़ाने पापा फोन लगाएंगे, बोलेंगे किसी के पास है चार्जर? ओ अरे तो अरे मेरा मालिक यार चार्जर सही है ना, ऐसे ही बनता है ना, क्यों? और कुछ करना है तुम जैसा बोलो वैसे बोलो। सुनो, देखो, आप बनाने के कई तरीके यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं मैं जैसे बता रहा हूँ। आप चाहो तो देखो, ये इनको सेपरेट कर लो, ये और उसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो। और चीजें ये देखो कॉमन, कि देखो अगर मैं ये वाली रो बनाता हूँ ऊपर, ये वाली पूरी ऊपर से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, 2 से लेके 5 तक की, और 2 से 5 तक की, तो बचेंगे केवल ये बीच बीच के, ये वाले बच जाएंगे केवल, तो ये 2 में काम हो जाएगा ना आपका। सही है कि नहीं? तो देखो आपका देखो किसको बनाऊँ पहले? पहले इधर राइट साइड के बना लेते हैं, ये खंबे बना लेते हैं, तो राइट साइड के। तो कौन से रो में? सेकेंड रो से 5th रो में। तो मतलब पहले तो आई जे सेट कर लो। आई कितना है? 5। जे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो जे को ले जाओ आप कितना? 7 पे। अब देखो आपका जो ये है 1 2 से लेकर कहाँ तक है? 5 तक। तो लिख दो जे आई जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और एंड एंड लगेगा ना, कहाँ से कहाँ तक? आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। सही है? जब तक ये हो तब तक कौन कौन से कॉलम? पहले कॉलम और 7th कॉलम में स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम जे जब इक्वल हो 1 के, और जे इक्वल हो किसके? जल्दी बताओ, नहीं आ रहा क्या समझ में? है? अरे सही तो है यार, देखो 2 से 5 तक अपन ने रो लिया, 2 से 5 तक के बीच की रो होगी, 2 से 5 मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, चारों आ गई नीचे की, है ना? कि 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, और 5 पे भी। तो हमने बोला कि उसमें स्टार का मतलब उसमें कॉलम कौन कौन से होंगे? फर्स्ट और 7। तो कॉलम मतलब जे, तो ये पहला कॉलम, और लगेगा ना बीच में, क्यों एंड क्यों लगेगा? और रहेगा ना, और मतलब ये भी और ये भी। आ रहा समझ में? क्लियर इतना? तो बस इससे ये 2 आ जाएंगे आपके। फिर उसके बाद आप बच्चा क्या? ये ऊपर वाला बनाना है ना। ऊपर वाले में स्टार कहाँ से है? क्यों? देखो यहाँ से यहाँ तक के स्टार, और यहाँ से यहाँ तक के स्टार सेम है, दिख रहा है ना? तो देखो कितने, मतलब दूसरी रो, सॉरी पहली रो और तीसरी रो, पहली रो और कौन सी? तो रो को सेट कर लो क्या? 1 और 3, 1 और 3। और उसके बाद कॉलम कहाँ से कहाँ तक गिन लो? 2 से लेकर 6 तक, 2 से 6 तक की ना कंडीशन लगा दो, 2 to 6। तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू, हो गया। ये क्या बन गया? एरोप्लेन ऐप बन गया यार गलती से। 7 1 2 3, कहाँ पे आई कितने थे? 1 2 3 4 5 ही तो हैं। कहाँ पे? कौन सा? समझ नहीं पा रहा यार, कहाँ? हाँ है तो 5 ही, 5 ही तो उसको मिला के। 2 से देखो, रो हो गया, कॉलम हो गया, आई बड़ा और बराबर 2, 2 ठीक है, और छोटा और बराबर होना चाहिए किससे? अरे हाँ सही, 2 3 4 5 ठीक है। एंड जे 1 और जे क्या होना चाहिए? 7। तो 1 और 7 ही है, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद और लगा दिया,
फिर आई 1 और 3 के लिए बोला मैंने, तो आई मतलब 1 ये वाला और 3 ये वाला। तो इसमें होना क्या चाहिए, ये और ये हो जब, तो जे क्यों यहाँ एंड लगा दे अपन, एंड लगेगा यहाँ है ना? या तो नहीं 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 एंड वो, हाँ ये वाली नहीं, पर दोनों एक साथ कैसा हो सकती है, आई 1 और ही होगा ना, क्योंकि 1 होगा या तो पहले, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है बताओ, नहीं होगा ना, या तो 1 होगा आई एक बार में, या फिर 3 होगा, दोनों एक ही होगा ना। एंड लगा दिया, जे बड़ा और बराबर किससे, 2 से, तो जे आपका क्या है, कॉलम है ना, तो 2 से बड़ा और बराबर, हाँ ठीक है, जे और 6 से छोटा और बराबर, ये भी सही है। ये समीकरण क्यों आएंगे? एफ किस समझ में ये, अच्छा ये इधर आ रही ना, ये उधर जानी चाहिए, क्यों ये वाली इसमें दिक्कत है ना, ये वाले में, कौन से वाले में, कॉलम में आखिरी वाले में दिक्कत है, रो, अच्छा कॉलम में नहीं जा पा रहा, तो कॉलम कौन सा, तीसरा कॉलम है क्या, अरे क्यों, पहला और बोल के नहीं देता, सातवें तो कौन सा था, ये तो रो है ना प्रभु मेरे, फर्स्ट वाले में प्रोसेस 6 हो जाएगा। अरे वो वाला कहाँ चली गया अपना, ये J1 और 7, J1 और 7 ठीक है, सही है, J1 और 7 ठीक है। वो प्रिंट नहीं हो रहा है, पी कहाँ नहीं पे? लिखा हुआ है प्रिंट में, नीचे प्रिंट में पी भी लिखा अरे लिखा है यार, रुको छोड़ो, इतना दिमाग कौन लगा यार, सब कुछ सही, एक छोटी सी मिस्टेक है, अपन ढूंढना नहीं चाहते ये लो, ये भी गया, यार सब कुछ सही हो गया, फिर कहाँ मिस्टेक आ रही इसमें, ऑफलाइन, चलो छोड़ो, चालू तो था मेरा, फोन आपका स्विच ऑफ है। अरे यहाँ का तो माइक था ना, एयरटेल प्राइम मिस्टेक गया, अब चलो कल ढूंढे इसको अपन, या तो बना लेना, वो कहीं दिक्कत तो दिख रही है ऐसे, ट्राई तो करना, BCD जो आपसे बने, भूल चूक में बन जाएगा भी, हैं? क्या बन जाएगा, अरे वो तो गधा है, अरे नेट ही बंद हो गया, चलो भेज दूंगा ये तो फिर आपको, ठीक है ना, मैसेज डाल देना एक में।